हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसाद बी के स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित कुछ बातें हैं। आज के टॉपिक आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई की हम चर्चा करेंगे। देखिए, आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई क्या होता है कि जब वस्तु तथा प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, वस्तु को देखने वाला, जब वस्तु तथा प्रेक्षक दोनों भिन्न भिन्न माध्यमों में उपस्थित हों तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वस्तु है वह अपनी मुख अवस्था से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण वस्तु का आभासी गहराई अपनी वास्तविक गहराई से कुछ अलग होती है। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन में आपको यह बातें बतलाया जाता है उसकी घटनाओं में कि जब किसी वस्तु को हम बीकर में या कांच के बर्तन में जल भरकर उस वस्तु को यदि उसमें रखें तो वह वस्तु अपने तल से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि वो वस्तु कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ उन दोनों माध्यमों के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक कितना होता है। फिर से हम बतला देना चाहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित घटनाएं में यह बातें बतलाया जाता है कि जब वस्तु को किसी जल से भरे पात्र यानी बर्तन में रखा जाता है तो वह वस्तु अपनी तल मुख अवस्था से यानी तल बर्तन के तल से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये अपवर्तन के कारण होता है। तो वह वस्तु अपनी मुख अवस्था से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आज की वीडियो में हम आपको यही चीज बतलाने वाले हैं। तो इसमें शर्त रखा जाता है, दो शर्त। पहला शर्त तो ये रहता है कि वस्तु किस माध्यम में उपस्थित है। माध्यम दो, विरल और सघन। विरल वायु, सघन जल हो सकता है, कांच हो सकता है, द्रव हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें दो शर्त रखा जाता है कि वस्तु किस माध्यम में है, विरल में है कि सघन में है, मतलब वायु में है कि जल में है। यदि वस्तु वायु में है तो प्रेक्षक जल में होगा, यदि वस्तु जल में है तो प्रेक्षक वायु में होगा, मतलब तल के बाहर होगा। यदि नदी के किनारे की ही बात कर लिया जाए कि नदी के किनारे खड़ा होकर कोई व्यक्ति नदी में देखता है और यदि उसमें मछली तैर रही हो तो मछली जो होती है अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यही है प्रकाश का अपवर्तन। तो कितना ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, आज के वीडियो में हम आपको यही बात समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक पात्र ले लेंगे। ये शर्त पहले शर्त में बतला दूं कि यह शर्त है कि व्यक्ति विरल में है यानी वायु में और वस्तु सघन मतलब जल में है। अब मैंने एक पात्र ले लिया, इस पात्र के ऊपरी तल तक मैंने जल भर दिया, जिसकी ऊंचाई ऊपरी तल से निचले तल तक स्मॉल h, यही आपकी वास्तविक गहराई कहलाती है। और ऊपर से जब व्यक्ति इस जल में वस्तु को जब देखेगा तो वह वस्तु इस तल पे न रहकर इससे कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है यही मान हमको निकालना है और साथ ही साथ दोनों माध्यमों के बीच का अपवर्तनांक निकालना है। तो ऊपरी तल से निचले तल की वस्तु की वास्तविक ऊंचाई हो गया
और ऊपरी तल से जब यहाँ तक वस्तु दिखाई दे रही है तो इस तल ऊपरी तल से लेकर इस तल तक की ऊंचाई h डैश जो आभासी गहराई कहलाएगी। आभास कर रहे हैं कि वस्तु इतना ही ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यही मान हमको ज्ञात करना है। और साथ ही साथ ये ज्ञात करना है कि इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो ये फिगर किस शर्त का है? जब व्यक्ति विरल में हो, वस्तु सघन में हो। विरल का मतलब वायु, सघन का मतलब जल, यानी वस्तु जल में हो। तो बतला दें कि जब प्रेक्षक वायु में यानी विरल में और वस्तु सघन जल में हो तो वस्तु जो है कुछ ही ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ज्यादा नहीं, कुछ ही ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस स्थिति में विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लें या सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लें, दोनों एक के बात है। अपवर्तनांक n बराबर इस स्थिति में प्राप्त होगा h बटा h डैश, जहां h वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई, और h डैश आभासी गहराई है। पक्षांतर करेंगे तो h डैश बराबर h अपान n भी आ सकता है। आभासी गहराई का मान मैंने निकाल लिया, h डैश बराबर वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। और मैंने बोला कि वह वस्तु अपने तल से, इस तल से, बीकर के तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी मुक्त अवस्था से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यही मान निकालना है। अधिकतम विस्थापन d, वस्तु का विस्थापन d बराबर सूत्र h माइनस h डैश, जहां h वास्तविक गहराई, h डैश आभासी गहराई। कैसे आया निकाल भी सकते हैं। पूरा ऊंचाई h है, इतनी ऊंचाई h डैश है, तो वस्तु इस तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये दूरी पूछेगा, तो पूरा दूरी में से ये दूरी घटाएंगे तो ये दूरी प्राप्त हो जाएगा, h माइनस h डैश। यही इसकी हो गया अधिकतम विस्थापन। वस्तु यानी मुक्त अवस्था से कितना ऊपर उठा हुआ है, ये हो गया h माइनस h डैश। अपवर्तनांक के संबंध में यदि लेंगे तो स्मॉल d बराबर h माइनस h डैश बराबर, मान निकाल चुके हैं, h बटा में n, दोनों में h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 1 बटा में n। ये अपवर्तनांक से संबंधित में आ गया। वस्तु का विस्थापन d बराबर h कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा n। अब दूसरा शर्त कि अब व्यक्ति सघन में होगा, यानी जल में, जल के अंदर होगा, और वस्तु जल के बाहर यानी विरल में होगा। दूसरा शर्त, वस्तु जो है वस्तु विरल में होगा यानी वायु में, और व्यक्ति सघन में होगा यानी जल में उपस्थित होगा। इस स्थिति में भी जो है वस्तु अपनी मुक्त अवस्था से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ ज्यादा। किसके ज्यादा? इसके पहले मैंने बतलाया कि वस्तु सघन में और व्यक्ति विरल में था तो वस्तु कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वस्तु विरल में हो और व्यक्ति सघन में, यानी हम जल में से जब वस्तु को देखेंगे तो वह वस्तु और ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और तल से जब हम पानी में रखी वस्तु को देखेंगे तो वह वस्तु अभी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ कम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस पॉइंट को आप याद में रखेंगे। तो इसका मतलब व्यक्ति जल में है, वस्तु ऊपर है, तो ऊपर रहेगा तो ऊपर तल, पूरा तल जो होता है h यानी वास्तविक गहराई h ऊपर होगा, आभासी गहराई बढ़ेगा, तो इस स्थिति में अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा h डैश बटा में h, h डैश बटा में h हो जाएगा आपका। और जो है आपका विस्थापन निकालेंगे, वस्तु का विस्थापन स्मॉल d बराबर h डैश माइनस
एच। ये बात याद रखेंगे कि जब वस्तु विरल में हो, व्यक्ति सघन में हो, यानी जल से जब हम देखेंगे, जल में रहकर हम वस्तु को, बाहर रखी वस्तु को हम देखेंगे, तो इस स्थिति में जो होता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक या सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो n बराबर आभासी गहराई बटा में वास्तविक गहराई प्राप्त होगा। और इस स्थिति में वस्तु कितनी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, उसका मान आभासी गहराई माइनस वास्तविक गहराई प्राप्त होगा। अपवर्तनांक से संबंध लिखेंगे तो एच डैश बराबर इधर भाग इधर गुणा यानी एच, यही मान यहाँ पुट कर देंगे। स्मॉल डी बराबर एच डैश के स्थान पर एन एच माइनस एच, तो स्मॉल डी बराबर दोनों में कॉमन एच नजर आ रहा है, बचेगा एन माइनस वन। तो ये संबंध निकल गया वस्तु के अधिकतम विस्थापन और अपवर्तनांक n में संबंध। यदि अपवर्तनांक n का मान दिया हो, वास्तविक गहराई का मान दिया हो, तो यहाँ पे जो होता है हम वस्तु कितनी ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद रखते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसा ही वीडियो हम आपके बीच भेजते रहेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।